स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में। इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे क्या है, वैक्सीन्स के थ्रू हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि हम क्या है फर्दर इन्फेक्शियस डिजीज़ जो भी है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मीजल्स हो गया, इनसे हम क्या है बच सके। बर्थ से लेके 16 ईयर तक की एज में हमें क्या है इंजेक्शंस लगते हैं। तो ये इंजेक्शंस इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है स्ट्रॉन्ग हो सके और हम क्या है जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनसे हम बच सके। इन जो भी इंजेक्शंस है इनका नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या है मैक्सिमम जो इंजेक्शन है, जैसे 5 ईयर्स से लेके जो 16 ईयर तक जो भी इंजेक्शंस कवर होने हैं वो जो है वो स्कूल में दिए जाते हैं। तो टीचर्स को भी इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्लास टीचर को अगर नॉलेज होगा तो वो क्या है पेरेंट्स को भी क्या है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनके बच्चे को इंजेक्शंस लगना है। तो इससे क्या है बच्चे क्या है अपनी जो भी डोज है उसको स्किप होने से वो क्या बच सकते हैं। तो एक मैंने चार्ट लिया है, चार्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी एज में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है और वो हमें कौन सी डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। तो एट बर्थ जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे BCG और OPV का डोज लगती है। जो BCG की वैक्सीन होती है इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस काल्मेजुगुआलिन, और ये हमें जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, TB होता है, इससे हमें प्रिवेंट करता है। और ये इंट्राडर्मल जो हमारी डर्मिस लेयर होती है उसके अंदर ये इंजेक्शन दिया जाता है। 0.05 ml इसकी डोज रहती है। OPV का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है इसकी जो 2 ड्रॉप्स दी जाती है वो पोलियो से प्रिवेंट करती है। और जब बच्चा 6 वीक का हो जाता है तो उस टाइम पे BCG की डोज लगती है। जब कोई अगर BCG की डोज क्या है बर्थ के टाइम पे नहीं दी है, स्किप हो गई है, तो उस टाइम हम दे सकते हैं। तो वो 0.1 ml डोज लगती है इंट्राडर्मल, और ये TB से प्रिवेंट करती है। उसके बाद DPT की फर्स्ट डोज लगती है। DPT की फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस। डिप्थीरिया का मतलब होता है कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है माउथ की वो क्या कर जाती है, स्वेलन कर जाती है। और पर्टूसिस का मतलब होता है वूपिंग कफ, मतलब कि ये क्या है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस डिजीज है। टेटनस का मतलब होता है कि जो हमारी मसल्स होती है उनमें क्या होती है पेन होती है और उसमें स्पाज्म हो जाता है, तो उनसे बचने के लिए ये DPT की डोज दी जाती है। उसके बाद आता है OPV का मतलब क्या है ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस B1। हेपेटाइटिस B1 का मतलब क्या हुआ, हेपेटिक रिलेटेड टू अवर लीवर डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए हेपेटाइटिस B की डोज दी जाती है। और ये इंट्रामस्कुलर मतलब मसल के अंदर। और उसके बाद आता है HIB1 का मतलब क्या है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए क्या है HIB1 की जो डोज दी जाती है। ये क्या होता है, ये भी क्या है एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और 6 वीक में कौन कौन सी डोज दी जाती है, BCG अगर क्या है बर्थ के टाइम पे नहीं ली है, DPT की फर्स्ट डोज लेगी, OPV की फर्स्ट डोज लेगी, हेपेटाइटिस B1 की फर्स्ट डोज और HIB की क्या है फर्स्ट डोज। उसके बाद क्या है एट 10th वीक, जब बच्चा 10th वीक का हो जाता है तो उस टाइम पे क्या DPT की सेकेंड डोज, OPV की क्या है सेकेंड डोज, और हेपेटाइटिस B की सेकेंड डोज और HIB की क्या है सेकेंड डोज। उसके बाद 14 वीक में कौन सी डोज लगती है, DPT की थर्ड डोज, OPV की थर्ड डोज, हेपेटाइटिस B की थर्ड डोज और HIB की क्या है थर्ड डोज। उसके बाद जब बच्चा 9 मंथ का होता है तो उस टाइम पे मीजल्स की क्या है डोज लगती है। मीजल्स क्या होते हैं, ये क्या है एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो इसकी जो डोज होती है वो सबक्यूटेनियस लगती है 0.5 ml। और उसके बाद आता है विटामिन A सोल्यूशन दिया जाता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है, ताकि क्या है वो विटामिन A डेफिशिएंसी से क्या हो सके प्रिवेंट हो सके। और ये डोज जो होती है वो ओरली जो होती है इसकी ड्रॉप्स दी जाती है पीने के लिए। उसके बाद आता है 15 to 18 मंथ्स में, जब बच्चा 15 to 18 मंथ का होता है तो उसमें MMR की वैक्सीन दी जाती है। MMR मतलब होता है मीजल, मम्स, रूबेला। तो ये भी क्या होता है सबक्यूटेनियस दी जाती है। उसके बाद आता है 16 to 24 मंथ्स में DPT की बूस्टर डोज। बूस्टर मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में क्या होती है, अमाउंट में क्या होती है डोज दी जाती है। उसके बाद OPV की बूस्टर डोज दी जाती है। उसके बाद जब एट 5 ईयर, जब बच्चा 5 ईयर का होता है, 5 ईयर मतलब ये जो डोज होती है ये स्कूल में दी जाती है। मैक्सिमम जो UKG और फर्स्ट के जो स्टूडेंट होती है उनको ये डोज दी जाती है। और उसके बाद क्या है 10 ईयर में जो है TT की डोज दी जाती है। 10 ईयर्स के बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल 5th में जो बच्चे होंगे उनको ये डोज दी जाती है। और उसके बाद आता है 16 ईयर में TT की डोज दी जाती है। जो 16 ईयर में TT की डोज होती है ये जो फॉर एग्जांपल जैसे 10th में बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको ये डोज दी जाती है। वैक्सीनेशन का नॉलेज होना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आजकल क्या है
मैक्सिमम जो वैक्सीनेशन है वो स्कूल में कवर होती है। तो अगर पेरेंट्स को क्या है, टीचर्स को भी क्या है, फुल डिटेल देनी है। अगर कोई टीचर अगर पेरेंट्स से पूछते हैं कि उनके बच्चों को क्या कोई डोज मतलब लगने वाली है या स्किप तो नहीं हुई है, तो उनको डिटेल नॉलेज देना है ताकि बच्चे क्या है वो अपनी डोज क्या है वो कंप्लीट कर सके और वो क्या है उनका इम्यून सिस्टम क्या है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।